अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। हम इस वक्त मौजूद हैं सऊदी अरब के शहर जबेल में, और जबेल में मौजूद हैं अरबियन गल्फ़ इंटरनेशनल स्कूल जबेल में। और इस स्कूल के जो इंचार्ज हैं, सुपरिटेंडेंट हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे स्कूल के मुतालिक। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम ज़ुबैर साहब, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। सर जी, जबेल में जो हम खारजी लोग हैं विद सऊदी अरबिया के लोग, पाकिस्तानी, इंडियन, श्रीलंकन, बांग्लादेशी वगैरह, इनको बहुत मुश्किलात थी क्योंकि यहाँ पे रोज़गार के लिए लोग आते हैं, लेकिन उनको यहाँ पे म्यारी तालीम नहीं मिलती। दूसरा, अगर मिलती है तो बहुत महंगी है। तो आप क्या सोच के ये इस फील्ड में आए, और आपके पास इससे पहले कितना तजर्बा है? इस जो ये महकमा तालीम है या इस तालीम के मैदान में कितना तजर्बा है आपके पास? जी, बहुत शुक्रिया ज़ुबैर भाई। जहाँ तक मेरे तजर्बे और उसका ताल्लुक़ है तो सऊदी अरब और बिलखसूस जुबैल के लोग मुझे जानते हैं। मैंने 25 साल, एक रुबा सदी जो है वो पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल, जो कभी पाकिस्तान एम्बेसी स्कूल कहलाता था, उसमें सर्व किया। मैंने एकेडमिक कोऑर्डिनेटर, वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, डायरेक्टर के तौर पे भी सर्व किया। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दौर में स्कूल जो है गुज़श्ता 10 साल वो 100% उसके रिज़ल्ट रहे पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल अल जुबैल के। और हमारे दौर में हमारे बच्चे और बच्चियों ने जो है वो टॉप किया फेडरल बोर्ड को। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे क्रेडिट पे ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। महदूद तरीन वसाइल में हमने जुबैल को उस प्लेटफॉर्म से भी बेहतरीन तालीम दी बच्चों को। और ये जो प्लेटफॉर्म है वो इसीलिए बनाया गया है अरेबियन गल्फ़ इंटरनेशनल स्कूल के नाम से, मैं और मेरे एक आध दोस्त ने, कि तालीम का मामला जो है वो बड़ा लोगों की पहुंच से दूर होता जा रहा था। और ये चीज़ मुझे अंदर ही अंदर घायल कर रही थी। और मेरी ये ख्वाहिश थी कि जो इज़्ज़त और जो वक़ार मुझे कम्युनिटी ने दिया, ख़ुसूसन पाकिस्तानी और इंडियन कम्युनिटी ने, मैं इंडियन कम्युनिटी का भी इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ और अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी का, उन्होंने मुझे बड़ा प्यार दिया और बड़ा इज़्ज़त वक़ार दिया। तो मैं चाह रहा था कि कुछ मैं उनको लौटाऊं। अगरचे मेरी जो रिटायरमेंट के बाद जो वापसी हुई है वो एज़ ए कॉन्ट्रैक्टर हुई है। मैंने कॉन्ट्रैक्टिंग शुरू किया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसमें बड़ा कामयाब हूँ। लेकिन ये चीज़ मुझे महसूस हो रही थी कि जितने इदारे हैं वो तालीम तो जो भी उनका मेयार है कमर्शियल हैं बहुत ज़्यादा, और फ़ीसें जो हैं वो हर साल इतनी बढ़ जाती हैं कि वालिदैन की जो जेब है वो इजाज़त नहीं दे रही। तो इस चीज़ ने मुझे मजबूर किया कि मैं तमाम कम्युनिटीज़, तमाम एक्सपर्ट्स जो हैं जुबैल में ख़ुसूसन, उनको सर्व करूं। और यहाँ तक ही नहीं, इंशाल्लाह ये मिशन रुकेगा। मेरा इरादा जो है वो दीगर शहरों में भी है कि इंशाल्लाह एक मयारी इदारे खोलेंगे और इसको भी इंशाल्लाह एक्सटेंड करेंगे। और एक और जो मसला बड़ा यहाँ पे है कि आप जानते हैं कि FSC के बाद यहाँ पे तालीम जो है वो ख़त्म हो जाती है फॉरेनर्स के लिए। तो हमारा इरादा है कि इंशाल्लाह पंजाब यूनिवर्सिटी का एक कैंपस में यहाँ पे बनाया जाए फ्यूचर में इंशाल्लाह। तो ये हमारे इरादे हैं और इसमें हमने कोशिश की है कि वालिदैन को जितना ज़्यादा फैसिलिटेट कर सकें वो करें, और वो इंशाल्लाह हमारे किरदार से, हमारे अमल से ज़ाहिर हो रहा है और होगा इंशाल्लाह। जी सर जी, आप ये बताएं कि इस स्कूल में ये जो है ये सिर्फ पाकिस्तानी बच्चे एडमिशन लेंगे या इसके अलावा बाकी कम्युनिटी के लिए? क्योंकि ये एक इंटरनेशनल स्कूल है, तो इस मतलब क्योंकि काफ़ी लोग पूछ रहे हैं, काफ़ी लोग कहते हैं कि हमें कोई अच्छा स्कूल मिले और ऐसा स्कूल मिले जिसमें हमारे म्यार के मुताबिक हमारी फ़ीसें हों, क्योंकि बाकी जो स्कूल हैं या इदारे हैं वो गरीब आवाम की पहुंच से बहुत दूर हैं। तो आप अपना ये एक नेकी का मिशन लेके आए हैं, तो इस मतलब आप क्या कहेंगे? जी ज़ुबैर साहब, पहले तो बात ये है कि ये मल्टीनेशनल स्कूल है और इसमें तमाम कम्युनिटीज़ के बच्चे जो हैं वो हम उन्हें वेलकम कहेंगे। और हमारे पास ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह तमाम कम्युनिटीज़ के बच्चे आ चुके हैं। तो हम कैम्ब्रिज को फॉलो करेंगे, तो वो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं। और बाकी ये है कि जब तक इंशाल्लाह हमारा वो इजाज़त देती है, जब हमने सब्सिडाइज़ भी किया इसको,
ہم نے کتابوں میں سبسڈائز کیا ہے، ہم نے یونیفارم میں سبسڈائز کیا ہے، ہم نے ٹرانسپورٹ میں سبسڈائز کیا ہے، اور فیسز میں تو خصوصی طور پہ جو ہم نے 1/3 رکھی ہیں، جو اس وقت جن اسکولوں سے ہمارا آپ کمپیریزن کر سکتے ہیں ان کے مقابلے میں ہم نے 1/3 فیسز اپنی کم رکھی ہیں، صرف کمیونٹی کو سامنے رکھتے ہوئے۔ ہم نے جو ہے وہ اس کو خالصتاً کاروباری ادارہ نہیں بنایا، ایک عوام کی خدمت کے لیے اور اپنی کمیونٹی، اپنی قوم، اور خصوصی طور پہ جو خارجی ہیں یہاں پہ ان کے لیے ان کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ سر جی ایک بات یہ بتائیں کہ یہاں پہ جو ایک بہت بڑا مسئلہ آ رہا ہے وہ کمیونٹی کے لیے، چاہے وہ پاکستانی ہے، چاہے انڈین ہے، چاہے کسی ملک سے بھی ہے، وہ لوگ زیادہ تر یہاں پہ وزٹ ویزے پہ آتے ہیں، تو وہ جب وہ وزٹ ویزے پہ آتے ہیں تو ان کے بچوں کی پڑھائی جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے، وہ نہ یہاں پہ وہ ایڈمیشن ان کو ملتا ہے، نہ وہ اپنے جا کے ملک میں وہ ان کا 1 سال یا 2 سال ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے متعلق آپ کا کیا لایا عمل ہے؟ جو لوگ وزٹ پہ آئیں گے تو ان کے متعلق آپ۔ جی یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا۔ اس پہ میں جب پاکستانی اسکول میں بھی تھا بہت پہلے، تو ہم نے کافی کوششیں اور کاوشیں کیں منسٹری کے ساتھ، ایمبیسی کے ساتھ مل کے، کہ یہ اس سے جو ہے نا اس سہولت سے، تاکہ ان بچوں کو بھی، بچوں کا سال ضائع نہ ہو، 2 سال کے ویزے تھے، تو اس میں کافی حد تک ہمیں منسٹری میں اب کامیابی ہوئی ہے۔ ہم اس میں انشاءاللہ منسٹری کی اجازت سے، اور اب وہاں پہ ایک پروویژن انہوں نے دی ہے اس کی، تو اس پہ کام ہو رہا ہے انشاءاللہ، اور بہت جلد اس پہ انشاءاللہ لوگوں کو خوشخبری ملے گی۔ بہت شکریہ جی، یہ ہمارے ساتھ تھے عربین گلف انٹرنیشنل اسکول کے چیئرمین صاحب، اور انہوں نے آپ سے باتیں کی، اور آپ نے ان سے آخر میں آپ جو ہماری کمیونٹی ہے، جو والدین ہیں، ان کے کیا پیغام دیں گے کہ اپنے بچوں کو یہاں پہ لائیں اور ان کو انشاءاللہ ہم مایوس نہیں کریں گے؟ جی بالکل جی، یہ اسکول کھلا ہے، اور یہ خالصتاً اپنی کمیونٹی اور دیگر کمیونٹیز کے لیے ہے، اور وہ ہم انہیں خوش آمدید کہیں گے اپنے کیمپس پہ، اور کوشش کریں گے کہ جو ہم نے پچھلے 25 سال جو ہمارا تجربہ ہے، اس تجربے کی روشنی میں لوگوں کو سرو کیا جائے، معیاری تعلیم دی جائے، اور لوگوں کی جیبوں پہ کم سے کم بوجھ ڈالا جائے۔ بہت شکریہ جی، آپ دیکھ رہے تھے ہمارا چینل، بہت شکریہ جی، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔